Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today our topic is rolling friction. सबसे पहला सवाल तो ये राइज होता है कि व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब से पहले हमने जो टॉपिक किया था, जो मैंने आपको लेक्चर दिया था, वो फ्रिक्शन के बारे में था। उसमें कहीं भी जो है फ्रिक्शन को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया हुआ था, लेकिन उसमें फ्रिक्शन की जो एग्जाम थी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कैन बी स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैन बी काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है हो सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर कोई जिस्म जो है वो हरकत नहीं कर रहा तो उसके जरिए जो उसकी सतह के साथ जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है, जो सरफेस के साथ फ्रिक्शन पैदा हो रही है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे। अगर कोई चीज चल रही है तो चलते हुए जो सतह है उसके साथ जो अगर वो रोल कर रही है या अगर वो स्लाइड कर रही है तो उसकी जो फ्रिक्शन होगी उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, हरकत करते हुए जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता था, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या थी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, तो हमने इनमें से सबसे पहले बात करनी है कि रोलिंग फ्रिक्शन होती क्या है। तो बेटा रोलिंग फ्रिक्शन की पहले हम डेफिनेशन, जो कि आपकी बुक पे तो नहीं है लेकिन मैंने आपको लिख दी है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन सम टाइम इट इज आल्सो कॉल्ड रोलिंग रेजिस्टेंस और रोलिंग ड्रैग इज द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन व्हेन अ बॉडी कौन सी हो सकती है, बाल, टायर या व्हील या कोई गोल चीज जो भी है, रोल्स ऑन अ सरफेस, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, सम टाइम इसको हम कहते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस, रोलिंग ड्रैग, ठीक है। ये ऐसी फोर्स होती है जो कि मोशन के खिलाफ तब मज़ाहमत करती है जब जिस्म किसी सरफेस के ऊपर रोल करता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है। अब आप देखें बेटा कि मिसाल ये साइकिल की मिसाल ले लें, ठीक है। आप साइकिल के जो है उसको देखें, आप इसके टायर जो है ये नीचे सरफेस के ऊपर लग रहे हैं, तो साइकिल को जब ये यहां से पैडल मारेगा, पहले यानी कि फोर्स लगाएगा, पैडल मारेगा, तो साइकिल हरकत करना शुरू कर देगा। लेकिन उसकी हरकत को सपोज दैट उसने जोर जोर से पैडल मारे, साइकिल तेज चलना शुरू हो गया, उसने पैडल को मारना छोड़ दिया, तो क्या साइकिल चलता रहेगा? नहीं। उसकी वजह क्या है, एक गाड़ी चल रही है, उसने इंजन बंद कर दिया गाड़ी का और ब्रेक नहीं लगाई, गाड़ी चलती रहेगी? नहीं। कुछ देर चलेगी, रुक जाएगी, साइकिल कुछ देर चलेगा, रुक जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सड़क मतलब रोड सरफेस और उसके ऊपर चलने वाले टायर दोनों के दरमियान में ऑफर फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर आप मुआवजा करें, मिसाल के तौर पे एक चीज है वो रोल कर रही है, जैसे ये है, एक चीज है वो रोल कर रही है, दूसरी चीज है वो स्लाइड कर रही है। अपने जहन में ये बात रख लें, रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बेटा हमेशा कम होती है। यहाँ पे मैंने सवाल भी राइज किया है, क्वेश्चन कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसकी वजह यह है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का सारा पार्ट जो होता है वो सरफेस के साथ टच हो रहा होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन की फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लग रही होती है, प्रेसिंग फोर्स ज्यादा लग रही होती है, तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके होते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने की वजह से कोल्ड वेल्ट ज्यादा बनते हैं, कोल्ड वेल्ट ज्यादा बनने की वजह से इसकी फ्रिक्शन ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो इसका थोड़ा सा हिस्सा जमीन के साथ टकराता है, सरफेस के साथ टकराता है, तो थोड़े से कोल्ड वेल्ट्स बनते हैं, थोड़े से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो सरफेस के साथ टच हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। दैट्स व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा बेटा, अब तक हमने जिस चीज का फ्रिक्शन का मुतालिया किया है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही कहते थे, पिछले जो टॉपिक में हमने किया था। इसमें हरकत के लिए एक जिस्म की सतह दूसरे जिस्म की सतह पर स्लाइड करती है, ठीक है। और जो अब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो किसी चीज के रोल करने से जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसको हम कहते हैं। हमारा मुशाहदा है कि पहियों वाले जिस्म को बगैर पहियों वाले जिस्म की निस्बत हरकत करते वक्त कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। जबकि दोनों की जिसामत एक ही हो या दोनों का वजन भी एक ही हो, ठीक है। ये भी जो है 3 किलोग्राम का ब्लॉक ले लें, 3 किलोग्राम का टायर है, दोनों को आप करके देखें तो जिस रोलिंग फ्रिक्शन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रोल करती हुई चीज की फ्रिक्शन जो है वो कम होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कहीं कम होती है, इसलिए
ये भी आपको याद हो, अगर आपसे कोई पूछे कि इंसान ने तरक्की कब करनी शुरू हुई, जब पहिया आजाद हुआ था, क्योंकि पहिया आजाद होने से आमदोरफ्त का सिलसिला बढ़ा था, जिसकी वजह से जो है दुनिया ने तरक्की करनी शुरू की, क्योंकि इससे ज़राए आमदोरफ्त और बाल बर्दारी में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा हुई थी। ठीक है, जब एक पहिया है ना, मिसाल यही है, किसी हमवार सतह पे हरकत करता है, ये देखें आप, ये इस सतह पे करता है, तो पहिए का एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट, चले ये कह लें एक पॉइंट, या सिर्फ एक पॉइंट पहिए का, एक मिनट, ये वाला पॉइंट। अब ये टेंजेंट कह लें आप, टेंजेंट का मतलब होता है कि दायरे को जो बाहर से लाइन जो है वो टच कर रही होती है, उसका टेंजेंट या मुमास होता है, यहां से वो टच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर दो सतहों के दरमियान में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती, यानी कि ये स्टैटिक है और ये उसके ऊपर रोल कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो सिफर हो गई। ठीक है, एक सतह दूसरी सतह पर डगर नहीं खा रही, ये स्टैटिक है और उसके ऊपर दूसरी चीज रोल कर रही है। ठीक है, इसलिए यहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन सिफर है। बहरहाल अमली तौर पर दोनों सतहों के कांटेक्ट पॉइंट्स पर दबाव के तहत ये पहिया इसके ऊपर दबाव डाल रहा है ना, ये पहिया जो है, ये व्हील जो है इसके ऊपर दबाव डाल रहा है। ठीक है, आर्जी तौर पे थोड़ा सा पिचक जाता है, जिससे यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी पैदा होती है। यही स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्रिएट करती है रोलिंग फ्रिक्शन को। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में करीबन 100 गुना कम होती है, ये भी आप अंदाजा लगा लें। ठीक है, 100 गुना तकरीबन, अंदाजन कह सकते हैं हम। इसलिए मशीनों वगैरह में जहां दो सतहों को एक दूसरे के साथ रगड़ खाकर चलना होता है, वहां बाल बेरिंग का इस्तेमाल होता है। बेटा बाल बेरिंग क्या है? ये बाल बेरिंग आप अपनी किताब पे साइड पे देखें, वहां पे लिखा होगा आ बाल बेरिंग। ठीक है, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। बाल बेरिंग जो होता है, बाल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल दिया जाता है। यानी वो पुर्जे आपस में या इंस्ट्रूमेंट्स आपस में अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, किसके पार्ट्स होते हैं? मशीन के पार्ट्स होते हैं, आपस में घिसने की बजाय रोल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम पैदा होती है। भारी सूट केसों के नीचे आप देख लें, डीप फ्रीजर के नीचे आप देख लें, टीवी ट्राली के नीचे आप देख लें। ठीक है, किसी भी चीज के नीचे देख लें कि उसको आप आसानी के साथ खींचने के लिए उसके साथ नीचे पहिए यानी कि व्हील्स लगा दिए जाते हैं, जिससे उसे हरकत देना आसान होती है। ठीक है, एक और बात है बेटा कि जो व्हील है वो अगर आप उनके दरमियान व्हील जो है, द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इफ इट देयर वुड नो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड। यानी कि अगर व्हील और सरफेस के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, कभी भी वो राउंड नहीं कर सकता, कभी भी वो उसके ऊपर चल नहीं सकता। तो फ्रिक्शन को, व्हील को किसी भी सरफेस के ऊपर चलने के लिए, किसी भी सरफेस के ऊपर रोल करने के लिए फ्रिक्शन को जरूरी होता है। ठीक है, और एक और बात भी है कि आपने देखा होगा कि जब सड़क पे बारिश वगैरह पड़ रही होती है तो ड्राइवर वगैरह बड़े एहतियात से कारें चला रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि जो कार होती है ना, उसका जो पहिया होता है, उसने जो सड़क होती है, सड़क के ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो कैप्चर करके उसको अच्छे तरीके से उसने रोल होना होता है। लेकिन जब बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने से कोई भी जिस्म अगर वेट हो जाए तो जिस्म के वेट होने से वेट सरफेस ऑलवेज ऑफर्स लेस फ्रिक्शन। वेट सरफेस से हमेशा फ्रिक्शन कम मिलती है। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो उसके फिसलने का अंदेशा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो उससे एक्सीडेंट का अंदेशा ज्यादा हो जाएगा। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल के टायर वगैरह होते हैं वो अगर खराब हो जाएं, घिसना शुरू कर दें, तो फिर कहते हैं इनके टायर बदला लो, नहीं तो कोई हादसा पेश आ सकता है। तो उसकी वजह भी बेटा यही होती है। ठीक है, और क्योंकि जो थ्रेडिंग वाले होते हैं, थ्रेडिंग मतलब जिसके ऊपर उभार उभार से होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये वाले, ये बाल बेरिंग वाला, ये टायर के ऊपर उभार उभार से आपको नजर आ रहे हैं, इसको थ्रेड्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये घिस जाए तो टायर खराब हो जाता है। ठीक है, अगर इसको हम घिसा दें तो टायर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि टायर जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था बेटा, कुछ रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। मुझे यकीन है कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।